from basic points। देखिए ये जो आपको बता रहे हैं सम बेसिक पॉइंट्स, ये सारी चीजें हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 12th में इसकी बहुत आवश्यकता है डोमेन निकालने। यदि आप डोमेन निकालना चाह रहे हैं और ये सारी बातें आपको नहीं आता है तो आप डोमेन निकालने में आपको परेशानी होगी। पहला पॉइंट है इंटरवल। तो ये इंटरवल लिखने के लिए सीख लेना, इतनी पढ़ाई तो हो चुका है। मतलब क्या है इंटरवल? देखिए पहला इंटरवल है ओपन इंटरवल, सिर्फ लिखने के लिए सीख लेना। ओपन इंटरवल जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि x का वैल्यू a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a। इस इंटरवल को ओपन इंटरवल बोले। अब आप ध्यान से देखेंगे जैसे लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 4 ऐसे, या फिर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 4। मतलब ओपन इंटरवल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा इंटरवल है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल के बाद क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल ऐसे। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि यहां पर और यहां पर दोनों जगह इक्वल का चिन्ह नहीं होता। यहां पर और यहां पर दोनों जगह इक्वल का चिन्ह नहीं होता है। लेकिन यदि इंटरवल क्लोज होगा तो यहां पर दोनों जगह इक्वल का चिन्ह होगा। इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a b। क्लोज इंटरवल x का वैल्यू 1 से 5 के बीच में, मतलब 1 पर भी क्लोज है, 5 पर भी क्लोज है। x बिलोंग्स टू 1 5। x बिलोंग्स टू 3 4। ये इंटरवल क्लोज इंटरवल। तीसरा इंटरवल है ओपन क्लोज। ओपन क्लोज इंटरवल हमने आपको 2 इंटरवल बताया। पहला हम आपको बताया ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, तीसरा है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल में देखिए ओपन, यहां पर एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे इधर कि ओपन में यहां पर भी इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा, यहां पर भी इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन यदि और क्लोज होगा तो यहाँ भी इक्वल का चिन्ह लगेगा, यहाँ भी इक्वल का चिन्ह लगेगा।
लेकिन ओपन क्लोज होगा तो यहाँ क्योंकि ओपन रहेगा मतलब इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा, अब क्लोज रहेगा मतलब इक्वल का चिन्ह रहेगा। तो फर्स्ट में ओपन है तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड में क्लोज है यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगेगा। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ए पर ओपन बी पर क्लोज। अब ओपन पे लिखने का दो तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो ओपन ए पर ओपन है, ए पर ओपन ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये और ये दोनों सेम चीज है। देखिए 3 6 मतलब 3 पर ओपन 6 पर क्लोज। ओपन 6 पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पर ओपन 6 पर। चौथा है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन। देखिए जहां भी यदि ओपन रहेगा तो वहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा, यदि क्लोज रहेगा दोनों पर इक्वल का चिन्ह रहेगा। यदि एक जगह ओपन रहेगा, यदि एक जगह ओपन रहेगा, आगे बढ़ा के लीजिए ना, एक जगह ओपन रहेगा और दूसरी जगह क्लोज रहेगा, उसे ओपन क्लोज बोलेंगे। मतलब ए पर ओपन रहे बी पर क्लोज रहे तो ओपन क्लोज बोलेंगे, ए पर ओपन बी पर क्लोज ओपन क्लोज, ए पर क्लोज बी पर ओपन क्लोज। तो यहां पर क्लोज ओपन है, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, जैसे 5 6, यहां पर 5 पे क्लोज है और 6 पे ओपन है, x बिलोंग्स टू 5 पर क्लोज 6 पर ओपन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 पर क्लोज 6 पर ओपन। 0 to 8, 0 पर क्लोज 8 पर ओपन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन क्योंकि दो प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हुआ इंटरवल। और यदि आपको डोमेन बताना है, यदि आपको डोमेन लिखना है तो ये इंटरवल लिखने के लिए सीखना आवश्यक है। तो सबसे फर्स्ट में सॉल्व
एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी है, इसको समझिएगा। यदि ऐसा सवाल आता है तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। इसका आंसर होगा एक्स माइनस इंफिनिटी टू माइनस है और ए से प्लस इंफिनिटी। यदि एक्स ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसका मतलब यह होगा, ध्यान से देखिए, माइनस है प्लस है, यहां पर होगा माइनस इंफिनिटी, यहां होगा प्लस इंफिनिटी। तो एक्स का वैल्यू माइनस ए से छोटा होगा और एक्स का वैल्यू प्लस ए से बड़ा होगा। मतलब इसमें मैं माइनस ए से प्लस ए के बीच में नहीं, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए तक होगा और एक्स का वैल्यू ए से इंफिनिटी तक होगा। अब सवाल ये उठता है, ये आता है कौन से प्रोसेस से आता है? तो आप देखिए, हम इसका साइन स्कीम खींचेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो सॉल्यूशन लिखे हैं, इसको आप डायरेक्ट याद रख लेंगे कि एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। एक्चुअली प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सीधे याद रखें कि एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे। ए स्क्वायर का वर्गमूल ये होगा, तो एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए होगा और एक्स का वैल्यू ए से प्लस इंफिनिटी। थोड़ा सा आपको मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इसको इक्वेशन में बदलते हैं, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर। मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस ए होगा, मतलब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस है। अब इसका साइन स्कीम खींचते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस ए भी होगा, एक्स का वैल्यू प्लस ए भी होगा। तो इधर माइनस ए हो गया, इधर प्लस ए। अब हम क्या करते हैं कि एक्स का वैल्यू ए से बड़ा लेंगे और एक्स का वैल्यू ए से बड़ा लेंगे, तो ये एक्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। तो हमें तो सॉल्यूशन देखना है ग्रेटर देन 0 का, माइनस इंफिनिटी से माइनस है, एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस है और एक्स का वैल्यू ए से प्लस इंफिनिटी तक होगा। अब देखिए, ये ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, तो लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू माइनस है, दोनों पर ओपन है, और है इसके बदले में यूनियन लिख देंगे, ए पर भी ओपन है और इंफिनिटी पर भी ओपन। देखिए ये हो गया। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी माइनस ए यूनियन ए से प्लस इंफिनिटी। समझिएगा, ई भी इंटरवल ओपन का है, तो यदि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिखें, अब माइनस यहाँ पर ऐसे है तो ऐसे लिखें। अब देखिए
जैसे हम एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। और आप दिमाग से देखेंगे इसी ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाला, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाला तो ए आया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस है और ए से प्लस इन्फिनिटी। तो यदि हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से प्लस इन्फिनिटी। दोनों ओपन है, माइनस इन्फिनिटी पर भी ओपन है, -1 पर भी ओपन है। प्लस इन्फिनिटी पर भी। अब इसी जगह एक और सवाल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा। तो फॉर्मूला में रख देंगे एक्स का जो वैल्यू होगा और माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तो -2 और है तो यूनियन 2 पर भी ओपन है, 2 से प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए ओपन है, इसको यहाँ पर लिखेंगे ऐसे माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला हो। अब देखिए पहला जो सवाल हमने आपको बताया था, इसमें सिर्फ लिखा था एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अब हम लिखते हैं दूसरे सवाल में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों में अंतर क्या है? तो पहले वाले सवाल में सिर्फ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर था, इसमें इक्वल का चिन्ह है, दोनों सेम है। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ यही है, जैसे उसमें आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, पहले ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आएगा, तो एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -a तक हो और ए का वैल्यू ए से एक्स का वैल्यू ए से प्लस इन्फिनिटी तक हो। यदि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह होगा तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब यदि इक्वेशन में इक्वल का चिन्ह है तो सॉल्यूशन में भी इक्वल का चिन्ह लगेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि माइनस इन्फिनिटी के साथ और प्लस इन्फिनिटी के साथ किसी भी स्थिति में इक्वल का चिन्ह नहीं लगता है। तो यदि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा और यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगेगा। तो ध्यान क्या रखना है, यदि इक्वेशन में इक्वल का चिन्ह नहीं है तो दोनों जगह में से किसी जगह पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगाना है। लेकिन यदि इक्वेशन में इक्वल का चिन्ह है तो सॉल्यूशन में भी इक्वल का चिन्ह लगाना है। लेकिन ध्यान रखना है माइनस इन्फिनिटी के साथ और प्लस इन्फिनिटी के साथ इक्वल का चिन्ह नहीं लगाना है, चाहे रहे चाहे नहीं रहे। तो सिर्फ किसके साथ लगाएंगे? रियल नंबर के साथ लगाएंगे। तो माइनस ए रियल नंबर है, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह होगा, प्लस ए रियल नंबर है, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह होगा।
ये होगा। अब चाहिए, ध्यान से देखिएगा, वही सवाल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप कि यहाँ पर x का वैल्यू माइनस ए के बराबर होगा, x का वैल्यू प्लस ए के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं था तो x का वैल्यू माइनस ए के बराबर नहीं होता था, x का वैल्यू माइनस ए से छोटा होता था। यहाँ पर x का वैल्यू a के बराबर नहीं होता था, x का वैल्यू a से छोटा होता था, लेकिन इस स्थिति में x का वैल्यू a के बराबर है तो यहाँ पर a के बराबर होगा क्या, a से बड़ा। अब देखिए ये सवाल है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर इक्वल टू है तो यहाँ पर भी इक्वल टू लगेगा। इक्वेशन में इसको बदल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस, जब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए आया साइन इसकी हम लिख सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, इसमें भी इक्वल का चिन्ह लगेगा, लेकिन माइनस इंफिनिटी के साथ नहीं लगेगा, किसके साथ लगेगा, माइनस ए के साथ लगेगा। यहाँ पर किसके साथ लगेगा, प्लस ए के साथ लगेगा, माइनस प्लस इंफिनिटी के साथ नहीं लगेगा। तो माइनस इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल है और माइनस ए पर क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल ऐसे माइनस ए, यहाँ पर ए पर ओपन नहीं है, ए पर क्लोज है, तो ए पर क्लोज लग गई, ये इंटरवल हो गया। अब ए पर क्लोज है तो इस सिंबल को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से ये हो। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर भी इक्वल का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर इक्वल लगेगा, यहाँ पर इक्वल लगेगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी के साथ और प्लस इंफिनिटी के साथ इक्वल का चिन्ह नहीं लगता। तो माइनस इंफिनिटी पर ओपन है और प्लस वन पर क्लोज है, इस पर क्लोज का चिन्ह दे दो, और वन पर भी क्लोज होगा, ओपन हटा देंगे, वन पर भी जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ पर भी इक्वल का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह, एक्स का वैल्यू माइनस 2 पर क्लोज है, माइनस 2 पर क्लोज, प्लस 2 पर क्लोज। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। अब इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, साइन स्कीम खींचेंगे, साइन स्कीम में माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस है, ये प्लस। यदि कोई भी एक्स का वैल्यू ए से बड़ा लेते हैं, इधर वाला वैल्यू पॉजिटिव है
ये निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। इक्वेशन क्या है, लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो का मतलब होता है निगेटिव। तो निगेटिव कहां से कहां तक आया है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में। तो एक्स का वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगा। एक्स का वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगा, और ये दोनों ओपन इंटरवल है, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस। अब जैसे एक्स स्क्वायर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 लेस देन 0। अब इसे इक्वेशन में बदलेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2, साइन इसके पीछे माइनस इंफिनिटी तो प्लस इंफिनिटी, माइनस 2 प्लस 2, ये पॉजिटिव होगा इंटरवल, ये निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको बता चुके हैं एक्स का वैल्यू कोई भी वैल्यू 2 से अधिक रखेंगे इस इक्वेशन में, तो 2 से अधिक यहाँ पर एक्स की जगह पर 3 रखते हैं, तो 3 में से 4, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में से 4 घटाएंगे आएगा 5, और जब 5 आएगा तो ये इंटरवल पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो अल्टरनेट ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। इक्वेशन है लेस देन 0, तो लेस देन 0 माइनस 2 से 2, तो एक्स का वैल्यू माइनस 2 से 2 होगा, ओपन इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2 से 2 लिख सकते हैं। और चौथा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एफ, अब सीधे लिखेंगे एक्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में, दोनों क्लोज है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, सीधे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 टू प्लस 1, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, x belongs to minus 2 to plus 2, x square less than equal to 9, x का वैल्यू माइनस 3 से प्लस 3। तो इस प्रकार आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समराइज कर लीजिए, पहला क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू माइनस ए और प्लस ए के बीच में हो। दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों में अंतर सिर्फ यह है कि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, तो एक्स का वैल्यू माइनस ए और प्लस इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी के बीच में हो। और थर्ड है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर गलत लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, ये लेस देन नहीं होगा, ये ग्रेटर देन होगा। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू
माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगा। और फोर्थ नंबर है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स का वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच। तो इतना आवश्यक है। वीडियो में हमने आपको बताया इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं। और इंटरवल के बाद हमने 4 सॉल्यूशन आपको बताया कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हम लोगों को निकालना क्या है, ये जितनी भी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब आवश्यक है डोमेन निकालने में। और यदि इतनी बातें आपको नहीं आएगा तो आपसे डोमेन निकालना संभव नहीं होगा। 12th तक का तो डोमेन आप बता सकते हैं, लेकिन 12th के बाद यदि आप कंपटीशन का सवाल बनाएंगे, यदि कंपटीशन के डोमेन में जाएंगे निकालने के लिए, तो आपसे कोई भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ये कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था डोमेन निकालने के पहले हम आपको बता दें, और जैसे ही बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट ख़त्म हो जाएगा हम आपको डोमेन निकालना सिखाएंगे। और जब डोमेन होगा, डोमेन के बाद रेंज होगा, और रेंज के बाद फिर जैसे ग्राफ खींचना होगा कि फंक्शन जो है फंक्शन का प्रकार क्या है, और उसके बाद फिर 1, 1 और 2 फंक्शन पढ़ाया जाएगा। तो यदि फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन के लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट सीखते जाएंगे, तभी आपके सवाल खास करके 12th का तो बहुत आसानी से बनेगा, चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। लेकिन यदि कंपटीशन का सवाल बनाना है तो उसके लिए आपको सारे वीडियो को रिलेट करना पड़ेगा और वहाँ से दिमाग में रख करके आगे बढ़ना। चलिए ठीक है।